जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाले वो जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन 3 पॉइंट देखिएगा 3.5 के दूसरा क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VVI लगा हुआ है बाबा, पहले से ही VVI है, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को समझ में आता है तो जरूर शेयर कीजिएगा, और नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो 5 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा। चलिए क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल में क्या कहता है, कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। मतलब कह रहा है, उसमें हम लोग प्रथम क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, लेकिन इसमें बोल रहा है अपरिमित रूप से क्या होगा, न कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने के लिए चलिएगा शर्त हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे। 3x + y बराबर 1 होगा। फिर जो होगा वह 2k - 1 x प्लस में k - 1 y बराबर 2k + 1 होगा। ये हो जाएगा जो इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। अब शर्त जो होगा वो देखेगा, यहाँ शर्त लिखते हैं। शर्त जो होगा वो होगा समीकरण का कोई हल नहीं तो होता है क्या, वो समीकरण का कोई हल नहीं होने के लिए तो A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। अगर जो ये सभी है तो यह जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू B और C होगा। क्या होगा, नॉट इक्वल टू B और C होगा, तो अब जो होगा वह अनेक हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा कोई हल नहीं होगा। अगर B और C बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा। ये बात आप लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले चरण से। यहाँ लिखेंगे पहले चरण, पहले जांच लिखिए। पहले जांच से पहले जांच से होगा वो A1 B2 करेंगे। तो पहले जांच क्यों करें, सबसे पहले हम लोग A1 A2 और B1 B2 पहले स्वरूप मान लेते हैं। तो A1 बराबर 3 मानेंगे, B1 बराबर 1 मानेंगे, C1 बराबर 1 मानेंगे। यहाँ चलेंगे बउआ तो A2 बराबर होगा 2k - 1, B2 जो होगा B2 बराबर k - 1, C2 जो होगा वह k होगा। कितना होगा, 2k + 1 होगा। इतना होगा बाबा, मान होगा इतना। अब हम जांच करेंगे, पहले शर्त से चलेंगे बाबा। यहाँ जांच नंबर 1 करते हैं। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 से तो करते हैं वो इसी पर जांच कर लेते हैं। सबसे पहले तो A1 कितना है, तो 3 है, तो 3 देते हैं। यहीं पे जांच करते हैं, 3 है, नीचे में है 2k - 1 है, बराबर है B1 कितना है, 1 है, और B2 कितना है, k - 1 है। तो इसको हम जांच करेंगे वो तो 3 इधर होगा, 3 × k - 1 होगा। ये आप लोग को समीकरण को हल करने के लिए आप लोग स्वाभाविक रूप से जानते हैं, लेकिन नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो होगा इतना होगा, फुल बराबर है वो, अब बराबर में होगा कितना होगा, 1 × 2k देखेगा -1 होगा। अब इसको हम हल करेंगे, इसको पूरा को हल करेंगे तो इधर होगा 3k - 3 बराबर इधर होगा 2k - 1 होगा। अब हम चलेंगे तो इस 3 को बराबर के ऊपर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस में तो माइनस में, तो k बच जाएगा, और बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा सिर्फ 2। तो k बराबर जो हमारा मान निकाल करके अब 2 निकाल करके आया है। k बराबर जो मान निकाल करके 2 निकाल करके आया है। अब चलेंगे नीचे, क्योंकि हमें अपरिमित रूप से अनेक हल होना चाहिए, तो हम चलेंगे दूसरे जांच नंबर
दूसरा में चलेंगे। दूसरा क्या कहता है, B1 B2 बराबर C1 C2। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, अपरिमित रूप से हल होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 और C1 बटा C2 होगा। ये बात आप लोग जानते हैं, तो जानते हैं बहुत, तो इसी पर हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा बराबर देते हैं, बड़े बराबर होगा, ये 1 हो जाएगा, देखिएगा 1, नीचे में B1 क्या था, B1 तो K माइनस 1 था, बराबर में C1 कितना था, तो 1 था, C1 भी 1 है बउआ, और देखिएगा C2 कितना है, 2K प्लस 1 है। अब इसको हमें सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा, इधर 2K प्लस 1 बराबर K माइनस 1 होगा, क्योंकि गुना तो है नहीं कुछ में बउआ, तो गुना नहीं होगा, तो बराबर का चिन्ह देंगे, इधर करेंगे तो इधर आएगा, तो K बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा, तो इधर अगर हम करेंगे बराबर को ऊपर चलेंगे, देखिएगा थोड़ा सा नीचे की स्ट्रगल करते हैं, लगता है A1 A2 कोई दिक्कत तो नहीं बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। अब K बराबर हम चाहेंगे तो E बराबर पे है क्या बाबा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस है, -2 हो जाएगा, कितना होगा, -2 आ जाता है। तो क्या -2 जो आ रहा है वह सही है, आप लोग बताइएगा। फिर से एक बार नीचे की ओर चलते हैं, 2 इंटू इतना ही, क्वेश्चन में इतना ही ना, 2K सही तो है। अगर हम K के मान रखते हैं, क्या बोला, इसमें अगर K के मान रखते हैं, क्या बोला, K के मान -2 आया, K के मान रखने पर यहाँ लिखेंगे K का मान रखने पर, तो K के मान रखते तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो सकता है, नॉट बराबर होगा, क्या होगा वो देखिएगा, यहाँ 2 होगा, K बराबर यहाँ रखेंगे K का मान, तो देखिएगा K का मान रखने पर, तो रखते हैं बहुत जांच करने के लिए सिर्फ रख रहे हैं, तो 2 बराबर -2, क्या दोनों बराबर है, 2 आया है लेकिन बराबर नहीं, एक प्लस में है तो एक माइनस में है, तो यह सीधा होगा बुआ कि जो K का कौन सा मान होगा जिसके लिए जो होगा वह रैखिक युग्म जो होगा, क्या होगा, एक भी हल नहीं देगा, क्या होगा बुआ, एक भी हल नहीं देगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे K के -2 सॉरी K बराबर 2 रखने पर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, बस आंसर हो जाएगा यही, क्योंकि हमें पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या चीज, यही चीज पूछ रहा था। आप लोग जा करके क्वेश्चन में देखिएगा K के किस मान के लिए निरैखिक युग्मित समीकरण जो होगा कोई हल नहीं होगा बहुत, तो यहाँ जो होगा K बराबर अगर 2 रख देंगे, क्या रख देंगे, 2 रख देंगे तो कोई हल नहीं होगा। तब आप लोग को समझ में आ गया होगा बउआ, तो आ गया होगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वो, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत के लिए लेकर आते हैं, मेहनत से लेकर आते हैं, आप लोग भी पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बस लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग।